नमस्ते दोस्तों। इस बार मैं लेकर आई हूँ फिर से एक नई जानकारी। लेकिन आज की जानकारी उन लोगों के लिए है जो हेल्थ इंश्योरेंस के टीम्स को मैनेज करते हैं, यानी सेल्स मैनेजर्स, डेवलपमेंट ऑफिसर्स या किसी भी तरह के टीम लीडर्स जिनके साथ हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएट होके कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, मैं कई वीडियोस से कहते आई हूँ कि मेडिक्लेम आज के ज़माने में बेचने की चीज़ नहीं रही। अब वो फैमिलीज को सिक्योर करने का एक माध्यम हो गया है। लेकिन अगर आप टीम्स मैनेज करते हैं तो आपने ज़रूर 5 प्रॉब्लम्स देखे होंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, जब जब आप किसी भी टीम मेंबर को रिक्रूट करते हैं एज अ हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट, नॉर्मली ज्यादातर केसेस में वो एक पार्ट टाइम एजेंट की तरह ज्वाइन होता है। उसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस अटक जाती है। प्रॉब्लम नंबर 2, जब रिक्रूटमेंट की जाती है तो एजेंट्स को आमतौर पर इंडिया में कहा जाता है कि अरे मेडिक्लेम का बिजनेस तो जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। लेकिन अगर एक जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में वो आ जाएंगे तो फिर वो कभी बिजनेस नहीं कर पाएंगे, वो एजेंट्स बनकर रह जाएंगे। बस जैसे रटी रटाई आपने स्क्रिप्ट दी वही क्लाइंट को सामने प्रेजेंट कर देंगे। और अब जो आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी वजह से फेस करते हैं कि आपके एजेंट्स आपको क्लाइंट के सामने बैठे बैठे कॉल करते हैं कि मैंने इनको थोड़ा बहुत समझाया लेकिन इन्हें क्वेश्चंस हैं, प्लीज आप आगे बात कर लीजिए, स्पून फीडिंग की तरह। प्रॉब्लम नंबर 3, जब आप इन्हें कहते हैं कि आपके लिए प्रोडक्ट ओरिएंटेड सेशन हो रहा है तो यूजुअली बहुत सारे आपके एजेंट्स प्रोडक्ट की ट्रेनिंग को या तो टाल देते हैं या फिर आज के ज़माने में जो ऑनलाइन सेशंस का चर्चा है तो कई बार वो ज्वाइन तो हो जाते हैं लेकिन उनका ध्यान 10 और चीज़ों में होता है और वो प्रोडक्ट्स के बारे में सही जानकारी कभी कभी ले ही नहीं पाते। प्रॉब्लम नंबर 4 और सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। दोस्तों, जब जब एक नया एजेंट हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में एंटर हो तो उन्हें ये कहा जाता है कि आप अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने जो कॉलेज या स्टूडेंट के फ्रेंड्स हैं या फिर प्रीवियस जॉब के जो कलीग्स हैं उन्हें अप्रोच कीजिए और उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस समझाइए। दोस्तों, आज के ज़माने में जैसे ही कहा जाता है मैं अब इंश्योरेंस का काम करता हूँ, लोग ऑनेस्टली इंश्योरेंस एजेंट्स को टालने लगते हैं। और जब ये नए रिक्रूटेड एजेंट्स अपने ही रिलेटिव्स के पास जाकर देखते हैं कि यही रिलेटिव्स, यही फ्रेंड्स जो इतने घंटों तक उनसे कभी बातें करते थे, हर जगह पर हंसी मजाक होती थी, जैसे ही इन्होंने कहा मैं हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वॉल्व हूँ, अचानक से वही अपने उन्हें टालने लगे और उन्हें लगता है कि ये प्रोफेशन ठीक है, साइड बाय साइड काम कर लूंगा बट कंटिन्यूसली मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। और प्रॉब्लम नंबर 5, ये एजेंट्स हर बार यही सोचते हैं कि मुनाफा सिर्फ कंपनी को हो रहा है, मुझे बस जाना है, बात करनी है, रिजेक्शन सुनने हैं, कहीं कहीं एक्सेप्टेंस लेनी है, कहीं कहीं मेरे टीम लीडर्स की हेल्प ले लेनी है और बस मुझे कुछ छोटा सा कमीशन, छोटा सा पे आउट उस पर मिल जाएगा। पांचों प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स हो गए हैं हेल्थ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री के लिए। और क्यों ना हो, क्योंकि आज जो हेल्थ इंश्योरेंस की अवेयरनेस भी बढ़ गई है। इन 5 प्रॉब्लम्स के 5 छोटे से सॉल्यूशंस है। ये है एक 5P प्रोसेस जो आज मैं आप टीम लीडर्स को देना चाहती हूँ। सबसे पहला P फॉर प्लान। जब जब एक इंसान आपके साथ एसोसिएट हो और वो हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में एंटर हो तो उससे कंपनी के सारे प्लान्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए आपको प्लान्स एक एक करके लेकिन एक कहानी की तरह घड़ के उन्हें समझाने होंगे। अगर प्लान्स के सिर्फ टेक्निकलिटीज उन्हें समझाए गए, कहाँ पर कितना क्लेम, कहाँ पर रूम रेंट का कैप, कहाँ पर कितनी सब लिमिट, कितना कोपे, तो शायद उनके लिए याद रखना और क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। प्लान को एक कहानी की तरह समझाइए और इनफैक्ट सबसे आसान तरीका यह है कि प्लान समझाते वक्त उन्हें अपने क्लाइंट समझे।
ऐसा समझिए कि वो जो आपके साथ रिक्रूट हुए हैं वही आपके क्लाइंट्स हैं। उन्हें आप कैसे सिंपल तरीके से समझाएंगे और हेल्थ इंश्योरेंस का महत्व बताएंगे। सेकंड पी, प्रोसेस। आपको अपनी टीम में रिक्रूट होने से लेकर एक नए अच्छे लेवल तक पहुंचने तक हर एजेंट के लिए प्रोसेस सेट करना बहुत जरूरी है। वो बिजनेस ही क्या जिसमें प्रोसेस ना हो। आप खुद देख लीजिए आपकी कंपनीज ने कैसे अच्छे से प्रोसेसेस सेट करके रखे हैं, तभी तो वो एक अच्छे लेवल पर आज भारत भर में काम कर रही हैं। बस वैसे ही आप एक मिनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बन जाइए और प्रोसेसेस को सेट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को बहुत ज्यादा दिलचस्पी क्रिकेट में है तो आप जब जब उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस समझाएं अपनी तरफ से, तो क्रिकेट के एग्जाम्पल्स को हमेशा यूज कर लीजिए। ऑटोमेटिकली उनके लिए समझना आसान हो जाएगा। ये प्रोसेसेस आपको ऐसे सेट करने होंगे अपने पूरे टीम के लिए। पी नंबर 3, इस पी का नाम है प्रोफेशनल। आप जब एजेंट्स को रिक्रूट करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम जरूर आती है कि वो पार्ट टाइम काम करेंगे या फिर वो एक सीरियस पूरे दिन का समय या कॉन्सेंट्रेटेड कुछ घंटों का समय आपको नहीं दे पाएंगे। तो एक प्रोफेशनल जो होता है वो हमेशा अपने टाइम के लिए एकदम डिसिप्लिन्ड होता है। जैसे कि अगर मैं एक साधारण सा एग्जाम्पल दूं, तो आपके आसपास कुछ चाट के स्टॉल्स होंगे, कुछ वड़ा पाव के स्टॉल्स होंगे, कुछ छोले भटूरे के स्टॉल्स होंगे। इस स्टॉल को जाकर देखिए, इनके खुलने और बंद होने के समय एकदम सेम होते हैं हर रोज। ये भी एक प्रोफेशनलिज्म की ही छोटी सी साइन है। पर आपके एडवाइजर्स भी इसी तरह से समय पर और डिसिप्लिन तरीके से काम करें, वो भी प्रोफेशनल्स बनकर हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को अपना समझकर और क्लाइंट्स को अपने ही फैमिली मेंबर समझकर उन्हें ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन दे। कुछ इस तरह से आपको उन्हें प्रोफेशनल्स बनाना है। चौथा पी यानी प्रोस्पेक्टिंग। दोस्तों, आज के ज़माने में आप अपने रिलेटिव से बात कर लीजिए, से काम नहीं होगा। वो लिटरली आपकी इंश्योरेंस एजेंसी को छोड़ना चाहेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि मेरे ही अपने मुझसे दूर हो रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का तो ज़माना आ ही गया है, अब रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स डिस्टेंसिंग उनके लिए मत लाइए। प्रोस्पेक्टिंग के कई नए तरीके आपको उन्हें सिखाने होंगे और इसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, बट सिंपल चीज़ों से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो मैंने आपको एक लिंक दी है मेरे एक पिगी बैंक वीडियो की, जिसमें मैंने ये समझाया है कि एक 8-10 साल के बच्चे को हेल्थ इंश्योरेंस किस तरह समझाया जा सकता है। तो प्रोस्पेक्टिंग के लिए हर बार कॉर्पोरेट्स और एचएनआई की जरूरत ही नहीं होती। पहले अगर उसका तत्व समझ में आ गया तो फिर कोई भी लेवल के किसी भी एज ग्रुप के लोगों तक हेल्थ इंश्योरेंस पहुंचाना आपके एजेंट्स के लिए बहुत आसान और बहुत मजेदार हो जाएगा। अब आखिरी और पांचवा पी यानी प्रॉफिट्स। दोस्तों, एजेंट्स हमेशा अपने पे आउट्स में घिरे रहते हैं, लेकिन आपको एज टीम लीडर्स लीडरशिप दिखाकर उन्हें प्रॉफिटेबिलिटी समझानी है। इस बिजनेस में कॉस्ट भी है, अपना मार्जिन भी है और प्रॉफिटेबिलिटी भी है। इस सर्विस सेक्टर में भी अगर आपके एजेंट्स प्रोफेशनल्स बन जाएं तो उन्हें समझ में आ सकता है कि उनकी इनकम स्टेटमेंट, एक्सपेंस स्टेटमेंट, उनकी बैलेंस शीट किस तरह से बनाई जा सकती है, ताकि वो इसे एक बिजनेस की तरह ट्रीट करें और ना ही एक साइड सा प्रोफेशन। दोस्तों, मैं आज आपसे यही कहना चाहती थी इस वीडियो के माध्यम से कि हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअली तो एक प्रीमियम प्रोफेशन है। आप लोगों से कहते हैं कि अपने प्रीमियम का भुगतान कर दीजिए। ये शब्द इटसेल्फ इसे एक प्रीमियम प्रोफेशन बनाता है। और जब जब आप टीम लीडर्स इसे एक प्रीमियम प्रोफेशन की तरह अपने एजेंट्स तक पहुंचाएंगे तो आपके एजेंट्स ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल्स बन के फैमिलीज को ढंग से सुरक्षित कर पाएंगे और फैमिलीज को ढंग से सुरक्षित करके अपने खुद के फैमिलीज को भी मजबूत बना पाएंगे और हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी एक नए तरीके का इतिहास रच पाएंगे। तो अगर आप ये सब करना चाहते हैं तो इस 5P प्रोसेस को जरूर अपनाएं और इसी के साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।
और मेरे इसी तरह के एजुकेशन बेस्ड रेगुलर कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए या फिर अपने एजेंट्स को नॉमिनेट करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे सेव कर लीजिए और इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप टीम कोर्स लिखकर भेज दीजिए और आपके एजेंट्स को प्रोफेशनल्स बनाने में मैं आपके साथ इसी तरह से जुड़ी रहूंगी, क्योंकि मैं हूं इंडिया की फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस ट्रेनर प्रिय अंका। तो मिलते हैं अगली बार अगले वीडियो की दिलचस्प जानकारियों के साथ। तब तक 5P के साथ आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।